हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसके बारे में आप सभी लोग जानेंगे और सीखेंगे कि माइट, माइट बी, माइट हैव का प्रयोग कब और कहाँ और कैसे होता है। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है कि इसका जो प्रयोग होगा वो इसके लिए होगा सकता था, सकती थी, सकते थे। और सकता था, सकती थी, सकते थे के लिए प्रयोग होगा। और इसका जो किस अभिव्यक्ति में इसका प्रयोग होगा उसको समझेंगे और उसको देखेंगे। टू एक्सप्रेस ऑफ पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, इसमें भूतकाल की संभावना व्यक्त होनी चाहिए। वाक्य भूतकाल में हो प्लस पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो समझ लो आपका वाक्य माइट हैव का प्रयोग करेंगे। इसका जो फार्मूला है वो ये है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर माइट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। माइट हैव वाला कंस्ट्रक्शन इस तरीके से, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएं, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आज वर्षा हो सकती थी। तो देखिए ये वाक्य पास्ट में है, सकती थी और प्लस पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। वर्षा हो सकती, तो वर्षा की पॉसिबिलिटी होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ये नेचुरल सेंटेंस है। जब वाक्य में नेचुरलिटी या कोई प्राकृतिकता की बात होती है तो सब्जेक्ट इट हो जाता है ऑटोमेटिक अपना, और फिर यहाँ पे बनेगा इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी, इस तरीके से बनेगा। इसका जो निगेटिव कंस्ट्रक्शन है, निगेटिव वाक्य में जब इसको ले जाएंगे तो निगेटिव को हम कैसे बनाएंगे इसको समझेंगे। माइट नॉट, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। जैसे आज वह नहीं आ सकता था, आज वह नहीं आ सकता था, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही माइट, ही माइट, ही माइट नॉट कम टुडे, ही माइट नॉट कम टुडे, इसको इस तरीके से बनाएंगे। और नेक्स्ट आईएफ में देखेंगे कि आईएफ में जब वाक्य में क्या शुरू में होगा, तो सबसे पहले माइट सब्जेक्ट, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे क्या तुम उसे अपना नाम बता सकते थे? क्या तुम उसे अपना नाम बता सकते थे? तो क्या कि इसमें माइट का प्रयोग होगा, तो माइट यू टेल हिम योर नेम, ऐसे बनेगा माइट यू टेल हिम योर नेम। DIF में आएंगे तो ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम यह राइस क्यों नहीं हल कर सकते थे? तुम ये राइस क्यों नहीं हल कर सकते थे? तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, भले ही 50-60% की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। तो इसे क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे, वाई माइट यू नॉट सॉल्व दिस मिस्ट्री।
इस तरीके से ये बन जाएगा और बहुत आसानी से वाक्य को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूला आपको हेल्प करेंगे वाक्य को ट्रांसलेट करने में, वाक्य को कन्वर्ट करने में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसलिए इनको प्रैक्टिस और इनको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब बताते हैं आपको माइट बी का प्रयोग कब और कहाँ होगा। माइट बी का प्रयोग होता है जो होगा वो बन सकते थे, इसलिए होगा तुम एक इंजीनियर बन सकते थे, तुम एक अच्छे दुकानदार बन सकते थे, तो माइट बी का प्रयोग होगा। और इसका जो फॉर्मूला है बनाने का वो ये है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। इसका बनेगा तुम एक अच्छे डॉक्टर बन सकते थे। ये भी पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, प्लस बन भी आ गया तो बनने की भी लगेगी, तो इसको ऐसे बनाएंगे यू माइट बी अ गुड डॉक्टर। जैसे वह एक अच्छा वक्ता बन सकता था। तो इस टोन पर, इस पिच पर कोई भी सेंटेंस हो बन सकता था के ऊपर, तो वो इसी कंस्ट्रक्शन से बनेगा। इसका ऐसे बनाएंगे, ही माइट बी आ गुड स्पीकर। इस तरीके से बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है।